कितने प्रकार के वस्त्र? 5 प्रकार के वस्त्रों का हरण किया। यहाँ 2 भेद हैं, कथा के 2 अर्थ हैं। एक तो भगवान ने गोपियों को उपदेश किया कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा भाव यदि देखा जाए तो ये गोपियां कौन है? ये गोपियां साधारण नहीं है, ये गोपियां परम ज्ञानी हैं, वेद की ऋचाएं जानने वाली हैं। तो क्या उनसे ये कर्म ऐसा होगा? क्या उनको ये पता नहीं है कि जो वस्त्र हम पहनकर सोए थे वही निकाल के रख दें, फिर स्नान करें, फिर वही पहन लें, फिर पूजन करें? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव अर्थ छुपा है कि गोपियां हैं जीव, भगवान है जगदीश, और जीव और जगदीश के बीच में 5 प्रकार का आवरण डला है। काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी। और भगवान ने ये आवरण जब हटाया है तब कहीं जीव और परमात्मा का मिलन हुआ है। भगवान ने उपदेश किया है। गोपियों ने जब कहा कि प्रभु हमें आपके साथ महाराज करना है, भगवान का अभी नहीं, 1 वर्ष बाद। यहाँ 8 प्रकार के नियम बताए हैं कि वस्त्र निर्वस्त्र होकर ये काम नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। स्नान करते समय शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं करते। दानम, दान करते समय वस्त्र पहनकर, तथा होमम, होमम यानी हवन करते हुए, शयनम, शयन करते हुए, गमनम, यात्रा करते हुए, भुजिम, भोजन करते हुए। कभी कभी घरों में होता है, भैया लोग कहते हैं यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा, ऑफिस जाना है, बढ़िया वस्त्र बाद में देखे जाएंगे, पहले 1 आध रोटी तो दही दो। भोजन करते समय भी वस्त्र पहनकर ही भोजन करते हैं, ये नियम है। विवस्त्रो न प्रकुर्वीत, ये 8 नियम यदि बिना वस्त्र के होते हैं, कुर्वाण पाप कृत भवेत्, बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। और आज भगवान गौचारण करके जब लौट रहे हैं तो आहा बड़ी सुंदर सुगंध उत्पन्न हो रही है। आज यशोदा मैया ने बहुत प्रकार का भोजन बनाया जिसको कहते हैं 56 भोग। बड़ी भूख लगी थी, यशोदा मैया के पास गए, मैया बड़ी भूख लगी है। यशोदा मैया ने कहा लाला आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? आज भगवान का पूजन करना है। कौन से भगवान का? इंद्र भगवान का। जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अब मेरे कन्हैया पहुंचे नंद बाबा के पास, कहा बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है और मैया भोजन नहीं देती। नंद बाबा ने कहा मैया ठीक ही करती, आज तो भोजन मिलने वाला नहीं है और पूजन भजन में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आज तो मैया का ही पक्ष लेंगे। अब भगवान ने अपनी बुद्धि चलाई, भगवान ने ग्वाल वालों को भी पास में बुला लिया। जहां जिसके ज्यादा वोट होते हैं ना उसकी राजनीति बन जाती है। प्रेम से राधे राधे। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों के सामने ही नंद बाबा से कहा, नंद बाबा एक बात बताओ, हमारे भगवान कौन है? कहा हमारा इंद्र भगवान है, उनकी पूजन करना है। अच्छा इंद्र भगवान कैसे हुए? इंद्र भगवान मेघों को आदेश देते हैं, वर्षा होती है, कृषि होती है। कन्हैया ने कहा बाबा हमारा तो भगवान एक ही है। कौन? गिरिराज महाराज। कैसे है? गिरिराज महाराज की तलेटी में तो हमारी गैया चरवन करने जाती हैं, हरा हरा घास होता है पर्वत पर, हमारी गैया वहां चरवन करती हैं और वही दूध देती हैं, उससे हमारा मक्खन होता है। तो हमारा तो एक ही भगवान है। ग्वाल वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाया, हाँ हाँ बाबा कन्हैया सही कह रहा है, क्योंकि ग्वाल वालों को पता है अभी अभी चमत्कार बहुत से कर चुके हैं भगवान। दावानल अग्नि का इन्होंने पान किया, पूतना को मारा, घासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणाव्रत को मारा।
जो सब ग्वाल वालों ने कहा तो नंद बाबा ने कहा भैया अब तुम सब कह रहे हो तो सब ठीक ही है वो, लेकिन इंद्र महाराज कुपित हो गए तो कौन बचावेगो। तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हमारे गिरिराज महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमें बचावेंगे। नंद बाबा ने दौड़ पिटवा दी, सूचना दे दी कि आज सब अपनी अपनी गाड़ियों में 56 भोग जो बनाया है वो सब रखकर और चलेंगे गोवर्धन भगवान की ओर। बोले गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो। और सभी यात्रा करने जा रहे हैं। आप में से गिरिराज महाराज का कौन कौन ने दर्शन किया है वहां जाकर? हाँ सभी है लगभग। अच्छा ये आप बताओ कि जब यहां से यात्रा करने जाते हो तो कुछ खर्चा होता है कि नहीं? खर्चा भी होता है, टिकट लेते हो फिर यात्रा करते हो। तो आज ऐसी सुंदर रचना नगर में व्यवस्था की है मेरे भगवान ने कि आज गिरिराज महाराज का ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, खूब दर्शन भी होगा और परिक्रमा भी हो जाएगी। और जिसको भाव बने कि नहीं भैया खर्चा तो है ना चाहिए, तो फिर चिंता ना करियो, यहीं गिरिराज भगवान बैठे, सो पूजन कर लीजिए, जो खर्चा देने उनको दे दीजिए। आइए सब प्रेम से हम सब चलें गिरिराज महाराज के तलेटी में, क्योंकि यहाँ वृंदावन है और वृंदावन से गिरिराज महाराज की थोड़ी दूरी है। तो प्रेम भाव से चलें, जब तक हमारे यजमान जी आ रहे हैं वो भी वृंदावन से चलकर